कहानी हॉरर एंड मिस्ट्री दोनों को जोड़ सकती है। पुरानी हवेली, अंधेरी गली, समुद्र की गंध और अतीत की एक डरावनी घटना। पुराना मुंबई का भूतिया घर, एक डरावनी रहस्य कथा। मुंबई शहर जो कभी सोता नहीं, पर समुद्र किनारे वड़ाला के पुराने हिस्से में एक घर ऐसा है जहां रातें कभी खत्म नहीं होती। स्थानीय लोग उसे कहते हैं सी व्यू बंगला। मगर अब वहां कोई समुद्र नहीं दिखता, बस अंधेरा, सन्नाटा और किसी के कदमों की यह कहानी हॉरर और मिस्ट्री दोनों को जोड़ सकती है। पुरानी हवेली, अंधेरी गली, समुद्र की गंध और अतीत की एक डरावनी घटना। लौट कर नहीं आया ननज अराजगिर, मुंबई की हलचल और एक नया किराएदार आरव मेहता। हट। हर रात 12 बजे हवेली की टूटी खिड़कियों से एक औरत की परछाई दिखती है। कहते हैं वो किसी का इंतजार कर रही है जो कभी लौट कर नहीं आया। मुंबई की हलचल और एक नया किराएदार। आरव मेहता मुंबई यूनिवर्सिटी में फिल्म मेकिंग का छात्र था। उसे अपने अगले हॉरर प्रोजेक्ट के लिए एक लोकेशन चाहिए थी, कुछ रियल, कुछ भयावह। जब उसने वड़ाला के पुराने हिस्से में सीव्यू बंगले के बारे में सुना तो वह वहीं पहुंच गया। बंगले का गेट आधा टूटा हुआ था, लाल ईंटों पर काई जम चुकी थी, दरवाजे पर पुरानी नेम प्लेट टंगी थी, रजिया मीर। अंदर जाते ही धूल उड़ उठी। हवा में समंदर की नमी और पुराने इत्र की गंध थी। उसने कैमरा चालू किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। पहली रात सब सामान्य रहा, लेकिन दूसरी रात परछाई। रात के ठीक 12:13 पर आरव को ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह अकेला था या शायद नहीं। कदमों की आहट धीरे धीरे पास आई और फिर किसी औरत की धीमी फुसफुसाहट। वो वापस आएगा, है ना? आरव ने कैमरा ऊपर की ओर मोड़ा। सीढ़ियों के कोने पर एक परछाई खड़ी थी। लंबा सफेद गाउन, बाल खुले और चेहरा धुंध में छिपा हुआ। कैमरा अचानक बंद हो गया। सुबह जब उसने फुटेज देखा तो उसमें बस एक फ्रेम दिखा, हेल्प मी, दीवार पर खून से लिखा हुआ। हवेली का इतिहास। अगले दिन आरव ने आसपास के लोगों से पूछताछ की। एक बूढ़ा नाविक, करीम चाचा, ने उसे बताया 20 साल पहले यहां रजिया मीर रहती थी। उसका पति एक व्यापारी था जो समुद्र में जहाज चलाता था। एक तूफान में वो जहाज डूब गया। रजिया ने उसका इंतजार किया, हर रात उस खिड़की पर बैठकर। जब साल बीते और वो लौटा नहीं तो रजिया ने उसी कमरे में अपनी जान दे दी। आरव ने यह कहानी अपनी फिल्म में शामिल करने का फैसला किया, लेकिन उसी रात कुछ बदल गया। अब घर सिर्फ कहानी नहीं था, वो जाग गया था। जागता हुआ घर। रात के 1 बजे बिजली अपने आप चली गई। आरव ने टॉर्च जलाई, पर टॉर्च की रोशनी खुद ही झपकने लगी। दीवारों पर परछाइयां रेंग रही थीं। अचानक उसे अपने कंधे पर ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। पीछे मुड़ा, कोई नहीं। फिर वही आवाज, तुम्हें उसे ढूंढना होगा, मेरे लिए। कमरे की दीवारें कांपने लगीं, शीशे टूटने लगे और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आरव बेहोश हो गया। समुद्र का रहस्य। सुबह जब होश आया तो वह हवेली के बाहर पड़ा था, पर उसके कैमरे में रिकॉर्डिंग थी और उसमें दिखा कि वो नींद में उठकर सीढ़ियों से नीचे बेसमेंट में गया था। वहां उसे एक पुराना लकड़ी का संदूक मिला। संदूक में थे कुछ सड़े हुए कपड़े, एक फोटो और एक डायरी। फोटो में रजिया और उसका पति इमरान मीर मुस्कुरा रहे थे और डायरी में लिखा था, अगर ये मिले तो मेरे इमरान को खोज देना, उसका जहाज नहीं डूबा, उसे धोखा दिया गया था। आरव ने तय किया कि वो सच्चाई खोजेगा। धोखे का भूत। करीम चाचा ने कबूल किया, इमरान मीर का जहाज मैंने नहीं डुबोया, मगर जिनके लिए काम करता था उन्होंने किया। वो लोग रजिया की जायदाद चाहते थे। आरव को समझ आ गया, रजिया का आत्मा इसलिए बंधी हुई है क्योंकि उसका इंसाफ अधूरा है। उसने वो पूरी कहानी कैमरे में शूट की और पुलिस को सारे सबूत दिए। रजिया के नाम पर बना बंगला अब सरकारी संपत्ति हो गया। आरव ने उसे अपनी फिल्म का नाम दिया, सी व्यू, अनसुलझी रात। आखिरी रात। फिल्म के प्रीमियर की रात आरव होटल में था। फिल्म शुरू होते ही स्क्रीन पर रजिया की आत्मा की असली झलक दिखाई दी, जो फुटेज में कभी थी ही नहीं। लोग डर कर भागे,
और आरव के मोबाइल पर एक आखिरी संदेश आया, धन्यवाद, अब मैं आजाद हूं। हवा चली और उसके कमरे में वही पुराना इत्र फैल गया। संहार। आज ऐसी व्यू बंगला खाली है। सरकार ने उसे संरक्षित स्थल घोषित किया है, लेकिन रात को अगर कोई वहां जाए तो अब भी उस खिड़की पर बैठी एक परछाई दिखती है जो समंदर की ओर देख रही होती है, जैसे किसी की प्रतीक्षा में। और कहते हैं जब भी कोई नई फिल्म उस घर पर शूट होती है, कैमरे में एक अनदेखा चेहरा जरूर दिखता है। कहानी का सार यह कहानी सिर्फ एक भूत की नहीं, बल्कि अधूरी मोहब्बत और न्याय की पुकार की दास्तान है। मुंबई का शोर जहां कभी नहीं थमता, वहां एक घर अब भी अपने रहस्य के साथ खामोश खड़ा है।